महाराजा रणजीत सिंह उन राजाओं में से एक थे जिनके बिना भारत की आजादी से पहले के इतिहास का जिक्र भी नहीं हो सकता। 5 नदियों की भूमि पंजाब में 19वीं शताब्दी की शुरुआत दोस्तों महाराजा रणजीत सिंह के शासन से हुई। रणजीत सिंह भारत के गौरवशाली इतिहास के उन राजाओं में से एक हैं जो राजा तो रहे लेकिन राजा होने के साथ जिनको किसी न किसी तरह का खिताब मिला। जैसे महाराजा रणजीत सिंह को शेरे पंजाब यानी पंजाब का शेर कहा जाता था, और ये टाइटल उनको ऐसे ही नहीं मिला बल्कि उनके जीवन के संघर्षों, उनकी बहादुरी, उनके महान कार्यों और विचारों के चलते मिला। क्योंकि 10 साल की उम्र में युद्ध भूमि में उतरना और सिर्फ 12 साल की उम्र में किसी राजगद्दी को संभालना हर किसी के बस की बात नहीं होती। 18 साल की उम्र में रणजीत सिंह ने लाहौर पर जीत हासिल की, और यही नहीं, उनके रहते अंग्रेज कभी भी उनके साम्राज्य पर बुरी नजर नहीं डाल पाए। उन्होंने जब तक शासन किया धर्मनिरपेक्षता के आदर्शों पर चलते हुए यानी किसी के साथ भेदभाव किए बिना शासन किया। इससे पहले कि हम उनके जीवन के बारे में जाने, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। महाराजा रणजीत सिंह का जन्म वर्तमान समय में पाकिस्तान के पंजाब के गुजरांवाला में हुआ। उनका जन्म 13 नवंबर 1780 में हुआ। उनके निजी जीवन के बारे में ज्यादा डिटेल नहीं मिलती, लेकिन उनके जीवन से जुड़ी कुछ घटनाएं काफी प्रचलित हैं। जैसे कहा जाता है एक बार उनको चेचक हो गया जिस वजह से उनकी आंखों की रोशनी चली गई। इसके अलावा उनके बारे में एक और दिलचस्प बात यह है कि आज तक उनका केवल एक ही चित्र उपलब्ध है जिसे एमिली ईडन नाम के पेंटर ने बनाया। आपको बताते हैं महाराजा रणजीत सिंह अपने पिता के रहते हुए 10-12 साल की उम्र तक राजनीति, राजव्यवस्था और युद्ध कला में इतने पारंगत हो गए थे कि जब उनके पिता महासिंह की मृत्यु हुई तब 12 साल की उम्र में उन्होंने राजगद्दी को संभाल लिया, यानी वो मिस्ल सुकर चकिया के नेता बन गए। आपको बताते हैं मिस्ल सुकर चकिया उस समय पंजाब की 12 रियासतों में से एक रियासत थी। उसके कुछ साल के बाद ही साल 1795 के दौरान उन्होंने मेहताब कौर से शादी कर ली। इस तरह रानी सदा कौर और रणजीत सिंह के बीच सास और दामाद का रिश्ता बना और रानी सदा कौर रणजीत सिंह की सलाहकार बन गई। इसी दौरान उनके मिस्ल ने काफी तरक्की की और उन्होंने सत्ता में बड़े पैमाने पर फैली हुई गुटबाजी से निपटने के बारे में सोचा और शांति और एकता फिर से स्थापित करने के प्रयास शुरू किए। उसी के साथ उन्होंने दूसरी मिसलों के साथ कई युद्ध लड़े और दूसरी मिसल के सरदारों को हराया। साल 1801 के दौरान रणजीत सिंह की पंजाब के महाराज के तौर पर ताजपोशी की गई। आपको जानकर हैरानी होगी वो सिर्फ 20 साल की उम्र में महाराजा बने, लेकिन इसके बाद उनका साम्राज्य विस्तार रुका नहीं, क्योंकि इसके बाद साल 1802 में उन्होंने अमृतसर को भी अपने अधिकार में ले लिया। यही नहीं, 1807 के दौरान उन्होंने अफगानी शासक कुतुबुद्दीन को हराकर कसूर पर कब्जा किया। इस तरह उनकी जीत का सिलसिला उनके पूरे जीवन में चलता रहा। इसके अलावा मिसलों के बीच या कहिए वहां की रियासतों के बीच शासन को लेकर जो गुटबाजी होती रहती थी उससे निपटने के लिए शांति बनाने और रियासतों के दूसरे मुखियाओं को एकजुट करने के लिए भी महाराजा रणजीत सिंह ने काफी प्रयास किए। इसी क्रम में उनका सैन्य अभियान जो एक बार शुरू था वो आजीवन चलता रहा। इसी क्रम में साल 1818 में उन्होंने अपनी बहादुर सेना के साथ मुल्तान पर चढ़ाई कर दी और उस पर कब्जा कर लिया। इसके बाद साल 1819 में उन्होंने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया और इसे भी सिख साम्राज्य में शामिल कर लिया। कश्मीर पर महाराजा रणजीत सिंह के आक्रमण के बारे में आपको बता दें, रणजीत सिंह ने आता मोहम्मद के कब्जे से कश्मीर को मुक्त कराने के लिए कश्मीर पर आक्रमण किया था और आक्रमण के दौरान आता मोहम्मद कश्मीर छोड़कर भाग गया। लेकिन महाराजा रणजीत सिंह का उद्देश्य सिर्फ कश्मीर को आता मोहम्मद से मुक्त कराना नहीं था, बल्कि इसका एक कारण दरखास्त भी थी। आता मोहम्मद ने जब शाह शुजा को शेरगढ़ के किले में कैद करके रखा हुआ था, इसलिए शाह शुजा की पत्नी अपने पति को आजाद कराने की दरखास्त लेकर रणजीत सिंह के पास लाहौर गई। उसने दरखास्त की अगर रणजीत सिंह उनके पति को रिहा कर देते हैं तो वो रणजीत सिंह को उपहार के रूप में कोहिनूर हीरा देंगी। जिस समय शाह शुजा कश्मीर में कैद था उस समय उसकी पत्नी वफा बेगम अफगानिस्तान की मलिका थी, इसलिए रणजीत सिंह ने कश्मीर पर आक्रमण किया। हालांकि इसके बाद जब वो शाह शुजा को मुक्त करा कर लाए तब भी उन्हें कोहिनूर नहीं दिया गया। कई महीनों तक वफा बेगम और शाह शुजा द्वारा बात टाली जाती रही। यही नहीं, आखिर में दबाव डालने पर रणजीत सिंह को एक नकली हीरा थमा दिया गया, जिस पर रणजीत सिंह को काफी गुस्सा आया। लेकिन फिर किसी न किसी तरह शाह शुजा ने कोहिनूर रणजीत सिंह के हवाले कर दिया। उस दौर में अफगानी कबीले वगैरह अक्सर पंजाब के अलग अलग क्षेत्रों में हमला करते थे, जिस वजह से काफी अशांति फैली रहती थी। इसीलिए महाराजा रणजीत सिंह के ताकतवर बनने के साथ ही उन्होंने पंजाब के उन अशांत क्षेत्रों को भी अफगानों के हमले से छुटकारा दिलाया, क्योंकि उन्होंने अफगानों के साथ कोई 2-4 लड़ाइयां नहीं बल्कि कई लड़ाइयां लड़ी और इन लड़ाइयों के साथ ही उन्होंने अफगानों को पश्चिमी पंजाब की ओर खदेड़ दिया। इसके बाद दोस्तों न सिर्फ पेशावर बल्कि पेशावर के साथ साथ पश्तून क्षेत्र पर भी उनका अधिकार हो गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि महाराजा रणजीत सिंह पहले शासक थे जिन्होंने पश्तूनों पर राज किया। पहली बार पश्तून क्षेत्र पर किसी गैर मुस्लिम का साम्राज्य स्थापित हुआ। ये भी जान लें कि अफगानों के साथ हम जिन लड़ाइयों की बात कर रहे हैं वो लड़ाइयां कोई 2-4 साल तक नहीं लड़ी गई, बल्कि साल 1813 से 1837 के बीच अफगानों और सिखों के बीच बहुत सारे छोटे बड़े युद्ध लड़े गए। लेकिन 1837 के दौरान जब युद्ध हुआ तब जमरूद का युद्ध अफगानों और सिखों के बीच आखिरी लड़ाई थी। ये युद्ध काफी भीषण युद्ध था। इसी युद्ध के दौरान महाराजा रणजीत सिंह के बेहतरीन सिपा सालार हरि सिंह नलवा मारे गए। लेकिन दोस्तों अपने शासनकाल में रणजीत सिंह ने जिस तरह से एक सुशासन की मिसाल कायम की थी उनकी उस व्यवस्था को आज भी याद किया जाता है। आपको बताते महाराजा रणजीत सिंह जी पहले शासक थे जिन्होंने पहली आधुनिक भारतीय सेना को तैयार किया, जिसे सिख खालसा सेना का नाम दिया गया। उस समय पंजाब साम्राज्य इतना शक्तिशाली था कि एक लंबे अरसे से न सिर्फ अफगान पंजाब से दूर रहे बल्कि विशाल सेना रखने वाले अंग्रेजों ने भी पंजाब की तरफ रुख नहीं किया। हालांकि उस दौर में अंग्रेजों ने जिस तरह से दूसरे राज्यों और रियासतों को हड़पा था, महाराजा रणजीत सिंह के शासन के दौरान उन्होंने उनके राज्य को हड़पने के लिए काफी कोशिश की। इसलिए पंजाब की अलग अलग मिसलों में फूट डालने की कोशिश की। बल्कि एक समय ऐसा रहा जब भारत सिर्फ पंजाब ही ऐसा सूबा था जहां पर ब्रिटिश सरकार का झंडा नहीं था। जैसा कि हमने पहले बताया 10-12
10-12 साल की उम्र तक महाराजा रणजीत सिंह रणनीति, राजनीति और युद्ध नीति में इतने निपुण हो गए कि 12 साल की उम्र में ही उन्होंने अपने पिता की गद्दी संभाल ली। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इतने कुशल होने के बाद भी महाराजा रणजीत सिंह पढ़े लिखे नहीं थे, क्योंकि 10-12 साल की उम्र में युद्ध जैसी चीजों में शामिल होने और फिर शासन संभालने में व्यस्त होने के चलते उनको पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिला। लेकिन दोस्तों, इनकी काबिलियत थी कि उनके अनपढ़ रह जाने के बाद भी उनकी काबिलियत से अंग्रेज काफी प्रभावित रहे। यही वजह है कि ब्रिटिश इतिहासकार J.T. व्हीलर ने महाराजा रणजीत सिंह के बारे में लिखा था कि महाराजा रणजीत सिंह जिस दौर में पैदा हुए वो थोड़ा देर से पैदा हुए। अगर वो एक पीढ़ी पहले पैदा होते तो शायद पूरे हिंदुस्तान पर सिख साम्राज्य का राज होता। यही नहीं, उनके शासन में कला को भी काफी सम्मान के साथ देखा जाता था। जिन लोगों का संबंध किसी आर्टिस्ट फील्ड से होता, उनके शासन में ऐसे लोगों को विशेष दर्जा दिया जाता। 27 जून 1839 को 58 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। दोस्तों, ये थे सिख साम्राज्य से जुड़े शासक महाराजा रणजीत सिंह के जीवन से जुड़ी जानकारी। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। देखने के लिए शुक्रिया।